इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, बेगमगंज, सियावास, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। दो संदर्भों को लेकर के है, एक क्षमा याचना और दूसरा दीक्षा। संदर्भ दो भले हों लेकिन एक साथ ही घटित होते हैं। जब तक सभी प्राणियों को क्षमा न कर दी जाए और सभी प्राणियों से क्षमा न मांग ली जाए, तब तक किसी भी साधक की दीक्षा हो ही नहीं सकती। आप सब देखते हैं, दीक्षा के पहले चाहे सामूहिक चाहे अकेले भाव प्रकट करना पड़ता है। उस भावना में जाना पड़ता है कि संसार में सबके साथ रहे, राग द्वेष का संबंध रहा होगा। अब उस संस्कार को तोड़ते हैं और समता भाव का संकल्प लेते हैं। ये क्षमा याचना और क्षमा करना। गुरुवन ने बहुत छोटा सा मंत्र दिया है, ओम नमः, सबसे क्षमा और सबको क्षमा। ओम नमः। आप सभी से और हमारे संघस्थ सभी साधर्मी भाई, साधक भाई, तीनों महाराज जियों से भावपूर्वक, केवल शाब्दिक वाचनिक नहीं, मनःपूर्वक, अंतरंग से भावपूर्वक, हृदय से क्षमा मांगता हूँ और आप सबको भी क्षमा करता हूँ। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने त्रुटियां होती ही हैं। सावधानी कितनी भी रखी जाए, लेकिन कभी कभी कुछ ख्याल नहीं भी जा पाता है। तो ऐसा भी कुछ कभी रहा, जाने का तो तुरंत ही प्रतिक्रमण हो जाता है। अनजाने के लिए भी रोज कर सकते हैं, करते हैं। और फिर अनजाने में यदि नहीं कर पाए तो जैनियों के यहाँ साल भर में एक बार तो। और इसलिए मैं इसकी प्रसन्नता इस रूप में प्रकट करता हूँ कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी दिवस सुनिश्चित हैं, क्षमा वाणी जैसा ये कार्य किसी समाज, किसी समुदाय के पास में इस रूप में नहीं है जो जैन परंपरा में है। क्षमा का भाव सबको अच्छा लगता है, क्षमा मांगते भी हैं। देश में, दुनिया में, विदेशों में, सब में गलती होने पर क्षमा मांगते हैं, सॉरी करते हैं। लेकिन सामूहिक रूप से समाज ने अपना पर्व बना लिया हो, ये केवल जैनियों के पास है। इसलिए हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि ये क्षमा वाणी का पर्व पूरा अपना राष्ट्रीय पर्व बने और अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी बने। अपने अपने स्तर से बड़े लोगों को सूचनाएं दें, प्रयास करें, सफलता मिलेगी। क्योंकि इसमें किसी समुदाय की बात नहीं है, एक सद्भावना की बात। दूसरी बात, आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, समस्त रायसेन दिगंबर जैन समाज के प्रतिनिधियों का, रायसेन जिले का क्षमा वाणी का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। और फिर जिन्होंने अपनी योग्यता से सेवा करने के लिए जो प्रयास किया, सफलता मिली, उनका बहुमान बेगमगंज की समाज ने किया। ये सौहार्द, उनका स्नेह भाव बहुत प्रशंसनीय है। और ऐसे दिन पर सम्मिलित करके किया कि उनका कार्य हुआ, अपना भी अपना कार्य हो गया। आज के दिवस में दोनों तीनों महाराज जियों ने अपने अपने भाव प्रकट किए और मैं उनके भावों को इस रूप में स्वीकार कर रहा हूँ कि शायद ही ऐसा कोई क्षण और पल रहा हो जबकि हम लोगों को अपने गुरुवर के आशीर्वाद का एहसास न होता हो। ये तो देखने कहने में एक क्रम होता है,
कि कौन आगे कौन उनके साथ में, लेकिन यथार्थता तो ये होती है कि हम सबके ऊपर हमारे गुरुवर का भरपूर आशीर्वाद है। इसलिए मैं कुछ कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, करते हैं मेरे गुरुवर और हम लोगों का नाम हो रहा है। चाहे समता का हो, चाहे महासागर का हो, चाहे निष्कंप सागर हो, चाहे निश्चय सागर, नाम का फर्क है, काम में कोई फर्क नहीं है। जितनी मेहनत मैं करता हूँ उतनी ही मेहनत एलक जी करते, उतनी ही मेहनत निष्कंप सागर जी महाराज जी भी करते, उतनी ही मेहनत महासागर जी भी करते हैं। सब बराबर बराबर से मेहनत कर रहे हैं, तो ये ही उपलब्धियां आप सबको इस रूप में दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात यह है कि गुरुवर के पास में फार्मूले बहुत हैं, हम छोटे लोग हैं नहीं समझते हैं। मैंने घर में देखा कि बच्चा बड़ा तब तक रहता है जब तक कि छोटा भैया उसके पास ना आ जाए, और छोटा भैया आया तो छोटा भैया बड़ा हो जाता है, बड़ा अपने आप छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बड़े का समय तो निकल गया ना बड़े होने का, अब छोटा बड़ा होगा। और हर व्यक्ति अपनी योग्यता का विकास करे, उसको पूरा अवसर मिले, यही अपने गुरु जी का मंत्र है। देखिए निश्चय सागर जी महाराज जी तो बहुत समय से साथ में ही हैं, आप सब रचे पचे हो और सब जानते हो, उनका बहुत अच्छा सहयोग रहता है, तभी इतना काम आगे बढ़ता है। निष्कंप सागर जी महाराज जी ने भी अपने राजस्थान के भी महाराज जी के साथ रहने के अनुभव, आचार्य श्री के पास का अनुभव और यहाँ सब साथ का अनुभव रखा, बहुत अच्छा। क्योंकि जो वहाँ वो यहाँ इसलिए कि कटोरियाँ बदलती हैं, अंदर का अमृत तो गुरु जी का वो सबके अंदर एक सही रहता है, इसलिए सब बराबर है। महासागर जी महाराज जी ने भी अपने भावों के अनुसार बहुत अच्छा अनुभव करते हुए, और एक दूसरे के प्रति तो ये भाव रखना ही पड़ता है। पर इस संयोजना में क्या कैसे हुआ मैं भी नहीं समझ पाया। और सबसे पहले तो मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि जब मेरी दीक्षा सम्मेद शिखर जी के तल भाग में ईसरी में चतुर्मास में हुई, तो ये लग अवस्था में स्वाध्याय साधना कभी कोई ख्याल भी नहीं कि आचार्य श्री दीक्षा कब देंगे, कोई निवेदन करें कि आग्रह करें। मुझे अभी तक याद नहीं है कि संघ में रहने के बाद कभी मैंने आचार्य को श्रीफल चढ़ाया हो, श्रीफल था ही नहीं। और किसी से मांगे तो बिन पूछे कैसे मांग लिया, किसी ने दे दिया सामग्री मंदिर में तो चढ़ा दिया, नहीं है तो अपने जो अपने पास से अपने भावों से सामग्री रखते नहीं, कभी पैसा रखा नहीं। इतने साधन नहीं थे बिहार में गुरुजी के समय में, उस समय तो श्रावक बसों से ब्रह्मचारी को भेजाते थे और थोड़े थैले वेले चटाई रख करके, तो उसी ने टिकट कटा दिया, उसी ने आगे खबर भिजवा दी, आगे वाले आ गए कि हमारे यहाँ महाराज जी आ रहे, भैया जी आ गए, हो गया, जो देना लेना तुम जानो। कभी संघ में छोटा संघ था, एक ब्रह्मचारी भी आचार्य श्री की नज़र में संकल्प तो दीक्षित जैसा हो करके रहता था, कहीं आवागमन नहीं, किसी से लेन देन नहीं, किसी से बोला चाली नहीं, निमंत्रण हुआ तो भोजन करने जाना, अन्यथा मंदिर में रहना। कोई ब्रह्मचारी वैयवृत्ति के लिए आहार कराने को गया, आहार कराने तक का काम, कह दिया तो बैठना, अन्यथा वापस मंदिर में आना। एक दूसरे ब्रह्मचारी एक दूसरे का ध्यान रखते थे, कहीं कोई, तो ये सब उस जो भट्टी में पके हैं तपे हैं, वो पुराने आज भी समझो कि गुरुवर के आशीर्वाद से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में जब शाम शाम को पर्यूषण के बाद में सुधा सागर जी महाराज जी को बुलाया, तब मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं, क्योंकि वो हमारे से पुराने बड़े थे,
तो कोई ना कोई चर्चा तो होती होगी। वो आगे मुस्कुराते हुए आए तो हमने कहा महाराज जी क्या बात है? बोले बात तो बहुत अच्छी है लेकिन गुरुजी ने बताने को मना कर दिया। तो हमने कहा ठीक है भैया, आपकी कोई विशेष बात होगी मत बताओ। फिर थोड़ी देर में खबर हमारे पास आ गई तो मुझे लगा क्या बात है भाई, आज कुछ प्रसाद मिलना है क्या? तो पहुंच गए, पूछा आचार्य ने क्यों ठीक ठाक है? आचार्य आपके ही सामने सब है। गर्मी में पूरी गर्मी आचार्य के साथ सामयिक करके निकाली, अच्छे से खड़े होके पूरा रात्रि विश्राम आचार्य के पास ही करते थे, स्वाध्याय वगैरह। तो ज़्यादा पूछा पाछी नहीं, हाँ ठीक ठाक है ना? ठीक है। तो आचार्य कहने लगे मुनि दीक्षा देने का विचार किया हमने। आचार्य ये तो बहुत बड़े हमारे सौभाग्य की बात है, ठंड वगैरह तो नहीं ज़्यादा लगेगी? आचार्य जम जाएगा ना पक्के में? हाँ ठीक, करो का उत्सर्ग, बताना नहीं किसी को। अब कल दीक्षा देना और अभी कह रहे बताना नहीं, ठीक है नहीं बताएंगे। फिर स्वभाव सागर, सरल सागर, समाधि सबको बुला लिया एक एक करके, सब मुस्कुरा रहे हैं लेकिन बता कोई नहीं रहा किसी को। ऐसा करके लेकिन कमेटी के द्वारा समाचार फैल गया और एक अच्छे वातावरण में तीज की तिथि में मुनि दीक्षा हुई। गुरुवर ने अपने उद्बोधन में कहा कि बहुत दिन से मैं विचार कर रहा था चतुर्मास में, लेकिन ये कुंवारबदी तीज की तिथि ही मुझे बहुत उपयुक्त लगी और इस तीज की तिथि में ही इन पांचों साधकों को मुक्ति के बीज डाल रहा हूँ। और वही कृपा रत्नात्रय की दीक्षा की यहाँ तक चली आ रही है। जब 2019 दिसंबर में आचार्य के पास नेमावर में पहुँचे थे तो 4-5 दिन यूँ निकल गए, सब स्वाध्याय वगैरह अच्छा चलता था, ज्ञान अर्णव राजवार्तिक सब चर्चाएं होती थी। फिर थोड़ी चर्चाओं से विराम हो गया, लेकिन आचार्य के पास समय मिले और बैठना, बाकी कहीं समय नहीं देना। दोपहर को सामयिक के बाद आचार्य पीछे जो नीम का झाड़ लगा रहता वहाँ पीछे बैठ जाते थे, वो पढ़ते रहते थे। मैं भी इस भावना से कि कभी कुछ आचार्य का सुनने मिल जाए तो बहुत अच्छा, बैठे रहते थे। महाराज जी वगैरह भी सब यहाँ वहाँ बैठे रहते थे। पढ़ते पढ़ते एक दिन आचार्य देख करके कहने लगे, मैं बैठा ही था, आचार्य बोले मैंने कुछ सोचा है। आचार्य क्या सोचा? देखो ऐसा है, अब तुम्हारे पास में 2 महाराज जी और रहेंगे। मैंने कहा आचार्य 2 महाराज जी और रहेंगे तो आपकी जो आज्ञा, ये तो आपकी व्यवस्था है। बोले नहीं, आपको संकेत देना जरूरी है। तुमने कहा आचार्य आपकी जैसी आज्ञा हो। बोले ज़्यादा सोचना नहीं, आपके ही इलाके के हैं, ऐसा कहने लगे। आचार्य क्या बोले, अभी तक नाम नहीं बताया, आपके ही इलाके के हैं। उस समय तक आभास नहीं था आपके इलाके के हैं। तो हमने कहा कि आचार्य नाम तो कुछ, तो बोले दोनों महाराज जी आपसे परिचित हैं। जब नाम बताया तो मैंने कहा आचार्य नाम से तो, महाराज जी के नाम से तो बाद में परिचित हुई है, ये तो पहले से हमारे लिए ब्रह्मचारी अवस्था से परिचित हैं। तो बोले इसीलिए तो सोचा है ना, इसीलिए सोचा है, और आपको संकेत देंगे कहाँ से कैसे क्या होगा, लेकिन अभी इस बात को अपने पास तक ही रखना। बात अपने पास तक ही रखी है, गुरुवर की व्यवस्था। 2019 में नेमावर में 2019 में तो उसी के बाद में ठंड आई और ठंड के बाद फिर बिहार होना होते हैं, और उसी के बाद में कोरोना फैल गया। तो कोरोना फैला तो सारे कार्यक्रम चेंज हो गए। कोरोना फैला, ये हुआ वो हुआ, चलो कोई बात। जब आचार्य का फिर विदिशा चातुर्मास हो गया, फिर सलवानी भी निकल गया। क्या पता, न महाराज जियों को पता न हम लोगों को, कि जो भाव आचार्य ने किया है वो कुंडलपुर के बड़े बाबा के बड़े महोत्सव में होना है। हाँ, बहुत अच्छा। महाराज जी पुराने हैं, स्वाध्यायी हैं, अच्छी साधना है। महाराज जी को बहुत अच्छा अभ्यास है। निष्कंप सागर जी महाराज जी भी अच्छे उपवास करते हैं, प्रवचन करते हैं,
महाराज जी भी प्रवचन करते हैं तो क्लास लगाने में भले महाराज जी कई बार मना कर देते, लेकिन प्रवचन के लिए तो 1-1.5 घंटा भी वो कहते बराबर गाड़ी काम कर रही है। महाराज जी कम करते थे शुरू में, नहीं थोड़ा सा आधा घंटा, नहीं आधा घंटे से काम कैसे चलेगा, पूरा 1 घंटे करो ना। और अब महाराज जी स्वयं कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सब हो रहा है, सभी का एकदम ये सब गुरुवर की कृपा से होता है। आज जबकि हम दीक्षा दिवस पर आप सबके बीच हैं, इस वर्ष मुझे कुछ ऐसा हर वर्ष भी अच्छा लगता, इस वर्ष क्यों अच्छा विशेष लग रहा, क्योंकि 4-5 वरिष्ठ महाराजियों के ऐसे निमित्त बने के समाचार आ गए। एक श्रावक यहाँ से बंडा गया, मुझको बता के नहीं गया, लेकिन जैसे ही दर्शन करने को था भीड़ भाड़ थी तो वॉलंटियर्स ने मना कर दिया तो अब उसको जुगाड़ नहीं जमी, तो उसने जोर से क्या कह दिया, महाराज जी थोड़े अंदर को बैठे थे, समता सागर जी महाराज जी के पास जाए, महासागर निष्कंप सागर जी। तो महाराज जी ने सुना तो उसारा करके बुलवा लिया उसको, उसने अपना फायदा उठा लिया, बुलाया। महाराज जी ने सारी जानकारी ली और उसने भी कहा सब अच्छा चल रहा। तो जो हमारा एक बड़े महाराज का स्नेह मिलना चाहिए, आशीर्वाद मिलना चाहिए, उनके स्नेह भाव से उन्होंने याद करके कहा महाराज जी को सबको। तो मुझे लगा कि दीक्षा दिवस के पहले वरिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक समय सागर जी का आशीर्वाद आ गया। नियम सागर जी महाराज जी के पास से कोई पवित्र सागर जी महाराज जी का परिचय श्रावक बेगमगंज का गया होगा, तो महाराज जी ने सारे समाचार लिए और कहा महाराज जियों का स्वास्थ्य ठीक ठाक है। हमने कहा दीक्षा के पहले नियम सागर जी की खबर आना अपने लिए बहुत अच्छी बात है, उनका आशीर्वाद मिल गया। अभी योग सागर जी महाराज यहाँ अपने पास अजित सिंह कटनी वाले थे ना, वो नागपुर यहीं से निकल गए थे भोपाल के, उन्होंने जाकर के बात की समाचार आया तो योग सागर जी महाराज जी ने भी प्रसन्नता प्रकट की, मैंने भी नमोस्तु भिजवाया, सब महाराज जियों का नमोस्तु गया और उन्होंने प्रसन्नता प्रकट, अरे भाई बेगमगंज के तो बहुत समाचार मिलते रहते हैं क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं और महाराज जी का दीक्षा दिवस आने वाला है, ये भी अपने लिए आशीर्वाद। अभी 39-40 का जो चल रहा था ना, आप 39 महाराज जी ललितपुर में 40 सुधा सागर जी के यहाँ, तो मैंने कहा जरा पूछ तो लो महाराज जी से कि 39 करना कि 40 करना। तो महाराज जी ने खबर दी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, बोले महाराज को कहो कि ना 1 बरस घाटा क्यों लगा था, 40 करो ना, 39 क्यों कर रहे हो, 40 हो गया, रनिंग में पहले दिन से शुरुआत करना पड़ती है। उनका भी बोले हाँ दीक्षा दिवस है ना। और सिरपुर से प्रसाद सागर जी महाराज जी का समाचार सुबह आया, एक सिद्धांत सागर जी महाराज जी ने चारों महाराज जियों को याद करते हुए और अपना भाव भेजा, गुरु जी के पास चर्चा रखी, आशीर्वाद गुरु जी ने दिया। मतलब यह है इस वर्ष का दीक्षा दिवस अपने से बड़े बड़े सब महाराजियों के आशीर्वाद से संपन्न हो रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर, चींटी ले शक्कर चली, हाथी के सिर धूर। जीवन और मोक्ष मार्ग यही है कि अपने अंदर जितनी लघुता और विनम्रता आए उतना ही अपन अपनी श्रेष्ठता को अर्जित करते हैं। गुरुवर आचार्य जी ने लिखा है, पंक नहीं पंकज बनूं, मुक्ता बनूं नसीब, दीप बनूं जलता रहूं, गुरु पद पद्म समीप। गुरु के चरण कमलों के समीप एक दीपक बनकर के जलता रहूं। अरसमरूवम गंधम अवत्तम चेतना गुणमसद्दम, जान अलिगहणम जीव मणि दित्तठ संठाणम। यहाँ पर पूज्यवर कहते हैं कि ऐसे रस चखने की बात कह रहे हैं, लेकिन किसका रस? जिसका कोई रस ना हो उसे चखो, उसका स्वाद आ जाए, उनका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। जैसे आप लोग खटाई का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है, दांत खट्टे हो जाते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि वैसे ही अरस का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ जाए और तुम्हारी आत्मा में आह्लाद उत्पन्न हो जाए। वह क्या आनंद आ रहा है, उस अरस के रस में क्या गंध आ जाए, जिसमें गंध ना आए
उसमें गंध आ जाए, उसमें गंध का अनुभव आ जाए। और रूप देख रहा है, किसका रूप देख रहा है? अरे जिसका कोई रूप ही नहीं है, ऐसा रूप देखने के बाद उस रूप में आनंद आ जाए, उसमें ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा प्रकट हो जाती है। वही वास्तविक ब्रह्मचर्य व्रत का धारण कहलाता है। ऐसे शब्दों को सुनना है जिसको सुनना ही नहीं देना। ऐसे शब्दों को सुनने के बाद अगर तुम्हारे जीवन में आनंद आ जाए, ऐसी गंध को सूंघना है जिसमें कोई गंधी ना हो, और ऐसे रस को चखना है जिसमें कोई रसी ना हो, अरस हो, नीरस हो, ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत का धारी होता है और उसको कहते हैं उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत। पूज्य रोमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के 4 अध्याय में जब पढ़ते हैं तो पाते हैं कि स्वर्गों में 5 इंद्रियों के भोग जैसे जैसे घटते जाते हैं वैसे वैसे सुख बढ़ता जाता है। जितने पर पदार्थ जो निमित्त छूटते जाते हैं उतना ज़्यादा सुख व्यक्ति को होता जाता है। जितना इंद्रियां रस छूट रही हैं उतना ही भेद विज्ञानी को रस आने लगता है। भेद विज्ञानी की पहचान बता रहे हैं, भोगी की बात नहीं कर रहे हैं। भोगी तो क्या करेगा, जितना उसको सांसारिक विषय वासनाओं में और आनंद आ जाता है और आनंद आता रहता है, लेकिन जो भेद विज्ञानी होता है वो कहता है संसार की जितनी विषय वासनाएं उसको छूटती चली जाएंगी, उसको उसमें आनंद आता रहता है। इसको कहते हैं भेद विज्ञानी। एक बार अगर भेद विज्ञानी को इसका रस आ जाए तो संसार के सब रस बेकार हो जाते हैं। जब जब हमने पर पदार्थ को भोगा तब तक हमारे अंदर शीतलता, शांति नष्ट हुई। भाई यही समझना है ब्रह्मचर्य व्रत के दिन कि हम लोग अग्नि को बुझा रहे हैं, लेकिन किससे? घी से बुझा रहे हैं। याद रखना, संसार में प्रसिद्ध है कि अगर अग्नि से किसी ने घी को बुझाया है तो क्या हुई, अग्नि और भड़कती है। उसी प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर सागरों पर्यंत स्वर्गों के भोगों को भोग के आए हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। सागरों पर्यंत सुखों के भोग के आए, कहाँ? देवों के यहाँ वहाँ से, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी तृप्ति हुई नहीं। यहाँ तो कितना सुख है हमारे लिए, मात्र एक मुट्ठी का सुख है। हम अनंतों सागरों तक स्वर्गों के भोग भोग के आए हैं, लेकिन उसके बावजूद ही हम लोग यहाँ पर अतृप्त रहते हैं। कहते हैं कि और भोग मिलें और भोग मिलें। पंडित दौलत राम जी कहते हैं, विषय चाह दावानल दयो, मरत बिलाप करत दुख सहो, तैते चैथावर तन धर्यो, और यों परिवर्तन पूरे करियो। सागरों पर्यंत अनंतों बार विषयों को भोगा, लेकिन जैसे ही मरने लगा तो कहता है अभी भी कुछ नहीं भोग पाया। यही करते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रवचनों में भी, भैया व्रतों को स्वीकार कर लो, धर्म को स्वीकार कर लो। महाराज जी अभी तो उम्र बाकी है हमारी, तुमको पता है कि तुम्हारी उम्र बाकी है। नहीं बंधुओं, धर्म बचपन में हो किया जाता है, 55 में नहीं किया जाता। कहाँ किया जाता है? एक बार पूज्यवर योग सागर जी महाराज जी के पास एक दादाजी आए राजस्थान से, और महाराज जी के पास आए, कहते हैं महाराज जी मेरा जन्मदिन है आज, आशीर्वाद दो। लगभग 80 साल के होंगे। तो महाराज जी कहते हैं कोई नियम है कि नहीं है? महाराज जी बताओ। रात्रि भोजन? महाराज जी वो तो करता हूँ। महाराज जी कहते 80 साल में रात्रि भोजन करते हो? फिर महाराज जी ने थोड़ा पूछ लिया, ब्रह्मचर्य व्रत के साथ रहते हो कि नहीं रहते? महाराज जी अब आप कहते हो तो अष्टमी और 14 का नियम ले लेता हूँ। बताओ तुम, 80 साल के वृद्ध होने के बावजूद भी उनमें इतनी गृद्धता है विषयों के लिए, उसका क्या होगा? यहाँ पर पूज्यवर दौलत राम जी ये कह रहे हैं कि सागरों पर्यंत अनंतों बार विषयों को भोगा, लेकिन जैसे ही मरने लगा तो कहता हूँ अभी तो कुछ भोग बाकी हैं। विषय चाह में जलता रहा, मर करके इंद्रिय बन गया। एक इंद्रिय, बताओ कहाँ पर इतना ऊंचा पद, देवता, देव बन गया वो, और मात्र विषयों की चाह के लिए वहाँ से मरता है, और एक इंद्रियों में जन्म होता है उसके लिए। वनस्पति कायक में आके जन्म हो जाता है, पेड़ बन जाता है, मात्र एक इंद्रिय में। कहाँ से? विषयों की चाह के लिए। ये 5 इंद्रियों में स्पर्श इंद्रिय कितनी प्रिय रहती है कि व्यक्ति
इसको छोड़ नहीं सकता, मरने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन कहेंगे कि इस पर्सन इंद्रिय को छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा। जग प्रसिद्ध एक उदाहरण आप लोग देखते हो कि एक इंद्रिय के वशीभूत होता है हुआ एक भौरा मात्र गंध के वशीभूत होता है, और भौरे के अंदर इतनी ताकत है कि वो शीशम की लकड़ी के अंदर को भी छेद कर सकता है, संगमरमर के पत्थर में भी जाके छेद कर सकता है, भौरे के अंदर इतनी शक्ति रहती है। लेकिन मात्र एक गंध के कारण, एक फूल के कारण, उस फूल को चूसने के लिए वो जैसे ही उसके फूल के अंदर जाता है वो भूल जाता है कि मैं कहाँ पर आ गया, मात्र विषय की चाह के लिए, और शाम होती है और फूल बंद हो जाता है और भौरे की अंतिम लीला समाप्त हो जाती है। सुबह हाथी आता है, हाथी को कमल सबसे पसंद है, और हाथी जाता है और जाने के बाद उस कमल को तोड़ता है और अपने मुख में चला जाता है। भौरा एक चबेना बन गया, किसका? हाथी के दांतों के बीच आ गया, मात्र किसके कारण से? विषय भोग के कारण से। तुम लोग अनंतों बार भोग भोग के आए हैं और ऐसा लगता है कि, और अपन लोग पूजन पढ़ते हैं ना, मानो पावक में घी डाला, ये भोग ऐसे ही हैं, जितने भोगते जाओगे ऐसे खुजाते हैं ना अपन, खुजाते समय कितना अच्छा लगता है, खुजाते 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 खुजाते, और जब खुजाने के बाद जब उसमें दाह उत्पन्न होती है तब मालूम पड़ता है कि खुजाने का मतलब क्या रहा। ये संसार के जितने भी सुख हमारे लिए हैं वो मात्र क्षणिक सुख हैं, एक सुखाभास है तुम्हारे लिए। तुमको लगता है कि मेरे लिए सुख मिल रहे हैं, पर हमारे दिगंबर मुनि महाराज आए तो कम से कम वो आहारचर्या को निर्दोष रूप से कर सकें। नहीं करते तुम लोग, इतनी छोटी सी किचन बनाते हैं कि जिसमें से मात्र महाराज भी अकेले खड़े हो जाएं। नहीं, अरे ऐसी ऐसी हवादार रोशनीदार बनाना चाहिए कि मुनि महाराज का अगर तुम्हारे इधर 10 मिनट रुकने का भी मन हो तो वहाँ पर 1 घंटे रुकें। तुम्हारे चौके में काहे को रुकें हम? ऐसा लगता है कि जाओ और भगो यहाँ से। मात्र तुम्हारी 2 रोटी के लिए दिगंबर साधु तुम्हारे घर में आता है। अरे तुम लोगों के लिए तो ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि हमारे महाराज जी 1 घंटे और 1.5 घंटे रुकें, लेकिन तुम्हारे इधर व्यवस्था है ही नहीं ऐसी। हो महाराज जी एसी लगा देंगे, पंखे चला देंगे, हम कब मना करते हैं? नहीं, दिगंबर साधु कभी एसी पंखे का उपयोग नहीं करता। अपने मकानों की व्यवस्था ऐसी बनाना चाहिए, वातानुकूलित। कैसा वातानुकूलित? हवा क्रॉस बनती रहे, आती रहे, बड़े बड़े किचन बनाना चाहिए, सूर्य का प्रकाश आना चाहिए। ऐसे ही उसकी नींद लग गई, और जैसे ही उसकी नींद लगी राजा साहब आए, और राजा साहब आकर देखते हैं इस नौकर की इतनी हिम्मत, जो मेरी सैया पर विश्राम कर रहा है, सो रहा है। बस राजा साहब के तो ऊपर नीचे कप आ गए, और क्रोध के मारे उस नौकर को जैसे ही उठाया और नौकर से कहते हैं, तेरी इतनी कुवत जो तू हमारी सैया पे सो रहा हो। ओहो, नौकर तो कांप गया, और राजा साहब ने हंटर उठाया और नौकर को जैसे ही हंटर मारा तो जैसे ही एक हंटर पड़ा तो राजा साहब, नौकर मुस्कुराने लगा। राजा कहता, ये क्या हुआ? मैं मार रहा हूँ इसको हंटर और ये मुस्कुरा रहा है। दूसरा हंटर मारा, तीसरा हंटर मारा, खाल निकल गई, फिर भी मुस्कुरा रहा है। राजा कहता है, बात क्या हुई? आनंद आ रहा है। फिर दोबारा 7 हंटर मारे उसके लिए, लेकिन राजा ने कहा ये मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई। उससे पूछा, भैया तू बता तो सही, तू मुस्कुरा क्यों रहा है? तेरे मुस्कुराने के पीछे कारण क्या है, मुझको बता तो दे। तो नौकर कहता है, राजन मैं 1 घंटा तुम्हारी सैया पे सोया तो मुझको 7 हंटर मिले, और राजन आप तो जिंदगी भर से इन विषय भोगों को भोग रहे हो, इन सैया पे सो रहे हो। मैं ये मुस्कुरा रहा हूं कि तुम्हारा क्या हश्र होगा बताओ। उस नौकर ने इतनी बड़ी शिक्षा किसके लिए दी? एक राजा के लिए शिक्षा दी कि राजन मैंने मात्र 1 घंटा के लिए इस सैया पे विश्राम करा, वो भी गलती से नींद लग गई, मुझको 7 हंटर मिले हैं। राजन बस मैं ये चाहता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम तो अनादिकाल से, तुम तो इतने समय से इन वसैया पर, इन विषय भोगों में पड़े हुए हो, तुम्हारी क्या दशा होगी। वहाँ का ये दृश्य जब देखा, कहते मैं जब वहाँ के दृश्यों को देखता हूँ कि जहाँ पंचेंद्रिय के भोगों की टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं,
जो पंचेंद्रिय विषयों को भोग करता है, वहाँ पर नरकों में जाके उसको क्या करते हैं, तिल तिल करें दे के खंड, असुर भेड़ावें दुष्ट प्रचंड। तिल्ली के समान छोटे छोटे से टुकड़े कर दिए जाते हैं। और ऐसा नहीं है टुकड़े करने के बाद कि तुम फ्री हो गए, नहीं, तुमने जो यहाँ तो तुम लोगों का मरण हो सकता है, कर लो तुम अपने आप से दुखी हो, लेकिन नरकों में तुमने जो आयु प्राप्त की है वो पूरी पूरी आयु तुम्हारे लिए प्राप्त करना पड़ती है वहाँ पर। इसलिए वहाँ पर, और वेदना कितनी होती है, जितनी वेदना यहाँ होती है उसकी असंख्यात गुनी ज़्यादा वेदना तुम्हारे लिए वहाँ होती है। राजा की आँख खुली, कहता है तू सही कह रहा है, और वैराग हुआ और दीक्षा को स्वीकार कर लिया। एक नौकर के माध्यम से एक नौकर ने एक सबक दी उसके लिए कि पांचों इंद्रियों ब्रह्मचर्य व्रत में वादक हैं। ये मात्र एक इंद्रिय नहीं, स्पर्शन भी नहीं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये पांचों इंद्रिय बाधक हैं। आगम में जब सुनते हैं एक रानी मात्र किसके पास, मात्र कर्ण इंद्रिय के एक उससे और एक कुबड़े के पास में प्रतिदिन जाती थी। अगर राजा को छोड़ दिया, एक महाराजा को छोड़ दिया उसने, किसके लिए, मात्र उसके एक संगीत के कारण से। राजा ने देखा मुझ में क्या है, मैं तो राजा हूँ, सब कुछ है मेरे पास में, इस कुबड़े के पास में क्या है, और मेरी रानी उसके पास जाती है। वैराग हो गया उसके लिए, दीक्षा को स्वीकार कर लिया। बंधुओं, आगम में ऐसे ऐसे उदाहरण रहते हैं हमारे में, इसलिए हमारे को विचार करना है। पूज्यवर आचार्य वसुनंदी जी महाराज मूलाचार में कहते हैं कि स्पर्शन इंद्रियों को बस में करना भी सरल है, लेकिन ये 4 अंगुल की जिह्वा, इसमें को वश में करना बहुत कठिन है। बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े तपस्वी भी हो जाते हैं, लेकिन मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय को कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं। धन है कि हम ऐसे युग में जन्म ले रहे हैं। जो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी ने अरस, ये पूरी की पूरी गाथा हमारे आचार्य गुरुदेव पर घटित होती है। कहते हैं नहीं, वो ऐसे, जब आचार्य जी कहते हैं आप तो ऐसे आहार ले रहे हो, ऐसा लगता ही नहीं कि नीरस आहार ले रहे हो। वो कहते हैं नहीं, उस नीरस में भी वो क्या कर रहे हैं, रस का आनंद ले रहे हैं। वर्षों से आचार्य महाराज ने नमक छोड़ दिया, मीठा छोड़ दिया, हरी छोड़ दी, दूध भी छोड़ दिया। आचार्य जी नहीं, आचार्य जी का धीरे धीरे। पूज्य गुरुदेव अपने लिए इतने सजग हैं, इतने सजग हैं, अपने जीवन में ऐसा कोई साधक अपने लिए इतना सजग नहीं है। वो जानते हैं किस चीज़ को, अपने शरीर को कब क्या और कितनी मात्रा में देना है। ऐसे ही एक दूसरों को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। इसको बोलते हैं मृग मरीचिका। इसलिए इंद्रियों के भोगों के लिए कुत्ते की हड्डी को चबाने के समान कहा गया है। किसके लिए कहा गया है, कुत्ते की हड्डी के समान चबा रहा है। ये इंद्रियों के जो सुख है ना, ये भोगों के लोलुपी होते हैं। उसको क्षण भर के विषय का भोग ब्रह पसंद नहीं आता। अगर थोड़ी देर के लिए अगर भोग पसंद आ जाए, भोग छूट जाए, तो उसको कितना विरह रहता है, बहुत दुख होता है इसके लिए, बहुत तकलीफ होती है इसके लिए। क्यों, मेरे भोग छूट गए हैं। एक उदाहरण दे के समझता हूँ तुलसीदास जी का, बहुत अच्छा उदाहरण है आपके लिए, चूँकि समय अभाव है। और आज हमारे इलक जी ने सबसे बड़ा दान किया, समय का दान किया। इनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं महाराज जी आप ही बोल दें, तो इन्होंने समय का दान दिया, तो मैं भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आगे कार्यक्रम बहुत ज़्यादा हैं। तो कहते हैं कि तुलसीदास जी की शादी हुई आषाढ़ सुदी नवमी के दिन। किसके दिन, आषाढ़ सुदी नवमी को तुलसीदास की शादी हुई। और शादी का 1 माह व्यतीत के बाद सावन आता है। शादी के बाद, शादी के बाद फिर क्या होता है, नई बहू क्या होती है, अपने मायके जाती है। जाती कि नहीं जाती। तो तुलसीदास जी नदी के उस पार थे और तुलसीदास की पत्नी नदी के इस पार थी। सावन का रत्नागढ़ी, बलि, रत्नावली, हाँ। तो वहाँ पर तुलसीदास जी की पत्नी, तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, दिन रात उन्हीं का चिंतन करते रहते थे। शादी के बाद पत्नी इधर आई और तुलसीदास जी से रहा नहीं गया, उससे मिलने की विरह सहन नहीं हो पाई। कहते हैं भोगी का लोलुपी उसके क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए विषय का भोग विरह बर्दाश्त नहीं होता उससे। ऐसे ही वो बहुत झटपटाते रहे और घनघोर बरसात हो रही थी।
और तुलसीदास जी अपने घर से निकले और नदी को ना ऊपर देखा, ना आओ देखा, ना ताओ देखा, अपनी पत्नी की विरह में, और वो उस नदी में छलांग लगा ली। जैसे ही उसने नदी में छलांग लगाई, डूबने लगे, तो एक शव को पकड़ के वो नदी को पार करके पहुँचे। पानी तो चल ही रहा था, उनको मालूम था कि मेरी पत्नी तीसरे खंडे पे रहती है, आगे से जा नहीं सकते, आगे से कैसे जाएं, तो पीछे से जाए। आजकल की जगह पहले के लोग आज के जैसे बेशरम नहीं थे कि कभी भी चले जाओ। तुलसीदास जी तो ज्ञानी थे, तो पीछे के रास्ते से गए और ऊपर चढ़ते हुए उनके महल में पहुँचे। और जैसे ही उसके रानी के उसके पास पहुँचे, तुलसीदास की पत्नी के पास, वो जैसी ही खिड़की खुली, घबराई, कौन आया? तो कहते प्राण प्रिय मैं आया हूँ। अरे तुम कहाँ से आ गए? इतनी घनघोर बरसात हो रही है, नदियों के उफान आ रहे हैं। तो कहती हूँ मैं तुम्हारे प्रेम में इतना व्यतीत था कि मुझको नदी का होश ही नहीं रहा, और नदी में मैंने डुबकी लगाई, मैं तो डूबने वाला था। तो एक मुर्दे का सहारा लेके मैं नदी पार करके आ गया। ऊपर कैसे आए? 3 मंजिल कि यहाँ पर एक रस्सी पड़ी हुई है, उसका सहारा लेके मैं ऊपर चढ़ के आ गया। तो वो कहती रस्सी तो कोई है ही नहीं है। उसने जब झांक के देखा गैलरी से, तो एक अजगर सांप टंगा हुआ था। तुलसीदास इस विषय भोग की चाह में उस सांप को पकड़ते पकड़ते ऊपर आ गए। फिर पत्नी कहती है, धिक धिक मोह प्राण प्यारे, हाड़ मास अति नीरस सारे, अरे इतना प्रेम जो कीना रामा, तो तेरे सुध रही सब कामा। अरे हे प्राण प्यारे, इस मोह को धिक्कार है, इस हाड़ मास को धिक्कार है, अरे अत्यंत नीरस है। इतना प्रेम अगर तू अपनी आत्मा रूपी राम से कर लेता, तो आज तेरी जिंदगी सुधर जाती, तेरा कल्याण हो जाता और संसार सागर से पार हो जाता। बंधुओं, क्या तुलसीदास की पत्नी ने उनको फटकार लगाई? ऐसी फटकार लगाई। ध्यान रखना, जिस व्यक्ति को साधु भी नहीं सुधार सकता, उसको अपनी पत्नी सुधार सकती है। पत्नी की फटकार बहुत खतरनाक होती है। हाँ, नीतिकार कहते हैं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो पुरुष की मूंछ को नीचा कर दे। पत्नी चाहे तो अपनी पति की मूंछ को नीचा कर सकती है, पत्नी की है। पत्नी की फटकार बहुत खतरनाक होती है। ऐसे ही जब पत्नी ने फटकार लगाई, और इतनी तेज फटकार लगाई कि तुलसीदास जी तो शर्म शर्म से पानी हुए, और पानी होके वो तो जैसे ही उन्होंने खिड़की का दरवाज़ा खोला, और जैसे आए थे वह से निकले, और निकल के बनारस में जाके और पंचम काल में वैष्णव संप्रदाय के इतने सबसे बड़े संत हुए, संत के रूप में प्रसिद्ध हुए कि आज तक तुलसीदास जैसा कोई संत प्रसिद्ध नहीं हुआ। किसके कारण से? मात्र एक पत्नी की फटकार के कारण से। उन्होंने कहा नहीं, आज इस पत्नी ने मेरी आंख खोल दी है। मैं अनादिकाल से विषय भोगों की चाह में लगा हुआ था। भोगी जब योगी बन जाता है तो सारी की सारी दुनिया उसका प्राण बन जाती है। उसका प्राण निछावर करने जा रहे हैं, वही जो प्राण निछावर करने जा रहा है वही उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला होता है। मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुई है, इसका हम लोगों को सदुपयोग करना है और कुछ नहीं। उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत के दिन आज आप लोगों के पर्युषण व्रत पूरे समाप्त हुए। जय बोलो अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज, बेगमगंज, सियावास, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।